वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ इंग्लिश। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें पेज नंबर 19 पे आपका जो सेकंड पार्ट है मोडाइल वर्ब्स के बाद का, वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस है क्या। बेसिकली कहते हैं कि सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच यूज्ड टू कन्वे कंप्लीट सेंस। कहते हैं कि जो एक सेंटेंस है ये अल्फाज का एक मजमूआ है जो मुकम्मल समझ देने के लिए इस्तेमाल होता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर एक माइंड मैप ड्रा किया गया है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको बेहतर तौर पर आप इसको समझ सकें। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में फर्स्ट वन इज असर्टिव, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव, थर्ड इज इंपेरेटिव, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ इज नेगेटिव। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंसेस? अच्छा बेटा, कोई एक सेंटेंस होते हैं बात करने के तरीके, जिस तरह से हम कहते हैं, तो हम या तो किसी के बारे में कोई बात कर सकते हैं, या किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी बात की नफी कर सकते हैं, या फिर हम अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं अपनी स्पीच के जरिए से, या फिर बेटा जी हम जो है वो किसी को कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस कर सकते हैं। ये चार पांच जो बेस हैं ये बात करने के होते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी इन्हीं पे फॉलो करती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज असर्टिव। कहते हैं कि यूज्ड टू गिव स्टेटमेंट अबाउट एन ऑब्जेक्ट। कहते हैं किसी भी चीज के बारे में कोई स्टेटमेंट देने के लिए असर्टिव सेंटेंस को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी गया है कि ही इज अ गुड बॉय। गुड बॉय कौन है? ही है ना, तो वो ही के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टेटमेंट देता है, यहाँ पर स्टेटमेंट दी जा रही है, तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आ गई कि ये असर्टिव सेंटेंस है। सॉरी, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। कह रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं कि यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट एन ऑब्जेक्ट। कहते हैं कि किसी चीज के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर पूछ रहे हैं, इसकी बेटा सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इस सेंटेंस के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया होता है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट पे अगर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया होगा तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आर यू हंग्री। अब ये यू से पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। कहते हैं कि यूज्ड टू गिव कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। कहता है कि किसी चीज के बारे में हुक्म, दरख्वास्त या एडवाइस करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, कमांड कैसे, पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हुई है मैंने। कह रहे हैं कि प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर प्लीज का जो वर्ड है ये हमें शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये इससे रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि पॉलिश माय शूज। अब यहाँ पर देखें, या तो इंसान अपने एम्प्लॉय को हुक्म देता है या फिर किसी और पर्सन को, तो पॉलिश माय शूज जो है ये बेटा कमांड में फॉल करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि वर्क हार्ड। अब ये एडवाइस में फॉल कर रहा है। ठीक है, या ऑफर योर प्रेयर्स, ये भी एडवाइस में फॉल कर रहा है। दोनों में से कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये एडवाइस कर रहा है। नेक्स्ट बेटा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अच्छा जी, कहते हैं कि दे शो सडन फीलिंग्स। कहते हैं कि ये हमारे जो अचानक जज्बात या एहसास होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी सबसे बड़ी बेटा पहचान ये है कि सेंटेंस के लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। अगर सेंटेंस के लास्ट पे नहीं होगा तो ग्रामर में कॉन्सेप्ट है इंटरजेक्शन का, जो कि ऐसे वर्ड हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, तो उनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल होता है, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का सबसे बड़ा ये बेटा कि इस सेंटेंस के लास्ट में या कोई इंटरजेक्शन आ जाए तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट आर ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब यहाँ पर लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो हमें ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो गया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरह वाव इंटरजेक्शन है और उसके बाद उसने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, तो ये भी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस। कहते हैं कि इट स्टेट्स समथिंग इज फॉल्स। कहते हैं कि ये सेंटेंस हमें बताते हैं कि कोई बात दुरुस्त नहीं है। जैसे वासिफ इज नॉट वर्किंग। अब यहाँ पर देखें, ये वासिफ के बारे में एक स्टेटमेंट दे रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट बता रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो बेटा ये सेंटेंस की 5 काइंड्स आपकी एक्सरसाइज में पेज नंबर 19 पे एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, 5 सेंटेंसेस हैं। तो बेटा आपने उनको सॉल्व करना है, उनके आगे नेक्स्ट राइट करना है कि वो काइंड्स ऑफ
टेंसेस की कौन सी काइंड है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर नेगेटिव है। तो बेटा जी ये था आज का आपका टॉपिक। एक्सरसाइज को आपने घर में खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है पंक्चुएशन वो हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि वो 9th में हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।